लता जी, बॉलीवुड ने, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने अपना पहला सुपरस्टार खो दिया और अब तो उनको मुखाग्नि दे दी गई है। अब राजेश खन्ना कैसे याद रखा जाएगा? मुझे तो बहुत दुख है कि राजेश खन्ना जी आज हमारे बीच नहीं रहे। सुपरस्टार ये उनसे हमने मतलब उनके आने के बाद जब सुना था कि सुपरस्टार भी कोई होता है। और मुझे बहुत दुख है, उन्होंने कितनी फिल्में बनाई और कितनी फिल्मों में मतलब उन्होंने काम किया और कितनी चली, मतलब मुझे तो अभी याद भी नहीं थी। उनकी हर फिल्म गोल्डन जुबली होती थी जी। कदर उनका नाम था और वो काम भी ऐसा ही करते थे, मतलब नाम ऐसे ही नहीं होता आदमी का। बहुत बड़े स्टार थे, इसमें कोई शक नहीं। लता जी, आप लंबे समय से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं और आप उस समय से पहले से हैं जब राजेश खन्ना के पहले का दौर था। लेकिन राजेश खन्ना जब आए, राजेश खन्ना की अदाकारी, उनकी फिल्में, फिल्मों का म्यूज़िक, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, गायकी हो किशोर दा की, ये सब कॉम्बिनेशन और जो करिश्मा था राजेश खन्ना का, वो एक पीढ़ी है जिसने उसको देखा नहीं है, उसे महसूस नहीं किया है। आप बताइए, आपने सबसे पहले कब देखा और आपको लगा कि ये राजेश खन्ना नाम का ये नया अदाकार आया और ये लंबी रेस का घोड़ा है? मैंने उनको एक पहली फिल्म उनकी देखी थी, उसमें खास लगा नहीं, वो शायद चली भी नहीं और उसमें वो हीरो थे पहली बार जी। वो फिल्म मुझे नाम इसका याद नहीं। आखिरी खत तो नहीं थी? नहीं, आखिरी खत तो बाद में है। राज पहली थी राज थी, राज। नहीं, राज बहुत भाग थी। पहली फिल्म थी जिसमें आशा पारिक और वो थे और शायद बहारों के सपने जी ने बहारों के सपने शायद, जी हाँ, बहारों के सपने जी। और उसमें राजेश जी थे, पर वो चली नहीं फिल्म। पर उनकी जो आनंद आई जी, आनंद में लगा कि ये एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और इनको काम मिलना ही चाहिए और नाम होना ही चाहिए। और वाकई नाम हुआ उनका, बहुत नाम हुआ, बहुत फिल्में चली। उसकी तरह मतलब किसी ने देखा भी नहीं होगा कि क्या नाम होता है जी। कई लड़कियां उनके घर के बाहर खड़ी होती थी और आवाजें देती थी, एक मर्तबा वो दिखे तो ये लड़कियां मतलब पावन हो जाए, ऐसे उनका करिश्मा था जी। काफ़ी लोकप्रिय रहे और अब अचानक ये खबर आई कि राजेश खन्ना हमारे बीच में नहीं है। उनकी फिल्मों में, उनकी फिल्मों का गीत जो है, उनकी फिल्मों की जो संगीत है, उसकी वजह से भी कहा जाता है कि उनकी लोकप्रियता काफ़ी हुई, चार चांद लगे उनकी लोकप्रियता में, क्योंकि एक टीम थी जिसमें किशोर दा थे, राजेश खन्ना थे और आर.डी. बर्मन थे। कई फिल्में उन्होंने साथ की। ये वो मौका है जब संगीत ने भी बहुत कुछ योगदान दिया उनकी इस लोकप्रियता में। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मतलब आर.डी. का जो म्यूजिक था और उनको आर.डी. बर्मन पसंद भी थे बहुत और आपस में उनके बहुत अच्छे मतलब संबंध थे। वो काका काका ही कहते थे उनको और आर.डी. को वो पंचम करके बुलाते थे। मतलब उनका जो था आपस में प्यार बहुत था। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी की बात है, 15-20 रोज की बात है शायद जी। उनको पहली मर्तबा अस्पताल में डाला, उससे पहले मैंने फोन किया था। अच्छा। जब मुझे मालूम हुआ वो बीमार है तो मुझे बताया गया कि वो उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो अभी इस वक्त सोए हैं या मतलब बेहोशी जैसा उनका आलम था। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर में फोन करें, डिम्पल जी आपसे बात करेंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर बाद में फोन करूंगी। तो फिर मैंने कुछ आधे घंटे 2 घंटे के बाद फोन किया तो डिम्पल जी ने कहा कि लता जी बोल रही है तो शायद उनको ही फोन दो। तब वो होश में थे, मैंने उनसे बात की तो आवाज उनकी बहुत धीमी थी और मुझे कहा आपने फोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, भगवान आपको खुश रखे। तो मैंने उनसे बात, मैंने कहा कैसे हैं राजेश जी, कैसी तबीयत है आपकी? तो
कहने हाँ ठीक हूँ मैं और चल रहा है। कहा तो मैंने कहा बड़ी चिंता हो रही है मुझसे, आपकी तबीयत ठीक नहीं, हमारी है अपनी तबीयत। तो कहने लगे हाँ आपने कहा सब ठीक हो जाएगा, ऐसे कहा उन्होंने। और मुझे ताज्जुब हुआ, उन्होंने जब फोन बंद हुआ तो मैंने उनको नमस्ते कहा, पर उन्होंने मुझे कहा जय माता दी। तो अच्छा। इसका मतलब वो उस वक्त देवी का ही उनको मतलब ख्याल था, उन्होंने उसका नाम दिया जय माता दी। तो ये बात मुझे बहुत मतलब लगी दिल में, मतलब ऐसा क्यों उन्होंने कहा। तो मैंने कहा हो सकता है वो आजकल देवी भक्त हो गए होंगे। तो इतनी मेरी उनकी बात हुई थी। वैसे जब उनका नाम था और बहुत वो पॉपुलर थे, उस जमाने में मेरी उनकी कभी नहीं मुलाकात होती थी। राजेश जी से मेरी मुलाकात ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 बार हुई है। अच्छा। 1-2 बार रिकॉर्डिंग में, एक बार कहीं वो जा रहे थे वहाँ हम लोग मिले तब। तो उनसे, और उन्होंने फिल्म बनाई थी, उस वक्त उन्होंने मुझसे बात की थी कि मैं इस टाइप की फिल्म बना रहा हूँ, ये गाना है, ये सिचुएशन है, और मुझे उनको यकीन है कि आप बहुत संभाल लेगी इस गाने को और अच्छा गाएगी। मतलब इस तरह से उन्होंने मुझसे बात की थी जब वो खुद प्रोड्यूसर बने थे। पर जब तो प्रोड्यूसर नहीं थे, मेरी उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हमारा काम बहुत अलग होता है। हम लोग तो प्लेबैक गाने वाले लोग हैं, और वो हीरो थे, मतलब उनको मुझे लगता सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी उनको, इतने वो बिजी थे। तो हम लोग कभी नहीं मिलते थे। लता जी, आप जो बात कर रही हैं, जो वो प्रोड्यूसर थे तो उन्होंने जय जय शिव शंकर और अलग अलग 2 फिल्म बनाई थी, तो ये क्या वाकया उस वक्त का है? उन्होंने तब आपसे बात की कि आप उनकी फिल्मों में गाना गाइए प्रोड्यूसर के रूप में? नहीं, उन्होंने आरडी को कहा अच्छा। कि मैं लता जी गाए, चाहता हूँ मैं कि वो गाएं, और मुझे अच्छा लगेगा अगर वो गाएंगे। फिर मुझे आके कहा कि आप तो बहुत अच्छी गाती हैं और आपका गाना मेरी फिल्म में है, तो मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से बात की, ज़्यादा नहीं। अच्छा, जिस तरह राजेश खन्ना का जो एक कैरियर है, उनके कैरियर को उठाने में उनके संगीत का बहुत बड़ा योगदान है, और जो संगीत की जो टीम थी उसमें मेल वर्जन को राजेश खन्ना को किशोर कुमार गाते थे, लेकिन उनकी नायिकाओं को ज़्यादातर आन मिलो सजना रही हो, चाहे अंदाज रही हो, आपकी कसम रही हो, उन गानों को आपने गाया है। तो आप उस पूरी टीम का हिस्सा थी एक तरह से, तो कैसा महसूस होता है कि वो गाने जो उनकी फिल्मों के रहे उसका आप पूरा हिस्सा रही हैं, पूरा साथ साथ आपका सफ़र चलता रहा है। चाहे आज भी लोकप्रिय है वो। मुलाकात आपकी शायद उनके साथ कम हुई, लेकिन उनके साथ आपका जुड़ाव, उनकी टीम के साथ जुड़ाव, उनका सफ़र आपका भी साथ साथ चलता रहा है। जी, वो तो हमेशा याद रहेगा मुझे कि मैंने राजेश खन्ना जी की फिल्मों में गाने गाए हैं। हालांकि मैं तो हीरोइन के लिए गाती थी, पर थे तो हीरो वही ना जी। तो उनका मुझे आनंद का एक गाना बहुत अच्छा लगता है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और वो सलील चौधरी का म्यूजिक था और बहुत ही अच्छा गाना था, और उससे उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी। जी हाँ, लाजवाब एक्टिंग की थी। और वो एक ऐसी फिल्म थी लता दी जिसमें एक सितारा राजेश खन्ना जो सुपरस्टार थे, और दूसरे सितारा अमिताभ बच्चन जो अपनी ज़मीन तलाश रहे थे लेकिन आगे के भविष्य के सुपरस्टार बने। उस लिहाज से भी ये बहुत यादगार फिल्म रही। जी जी बिल्कुल, कोई शक नहीं। और उसमें राजेश खन्ना जी ने जितना अच्छा काम किया था, उतना ही अच्छा काम अमित जी ने किया था। अमित जी का क्या कहने, वो तो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, कोई शक नहीं। और आज मैंने देखा उनको कि वो जा रहे हैं साथ में, और उनके बेटे भी हैं, तो ये बड़ी बात है कि ना मतलब श्रद्धांजलि इस तरह से देना बहुत बड़ी बात है। जी, हम देख रहे थे तस्वीरों में किस तरह से अभिषेक और अमिताभ जी जो हैं दोनों पैदल चलकर सड़क पर जा रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं ये उन तमाम जो विवाद अक्सर उठते रहे हैं या दबी जुबान में बात होती रही कि दोनों स्टार्स के बीच में बनती नहीं थी,
उन सब पे विराम लग जाता है इन तस्वीरों को देखने के बाद। जी हाँ, इससे कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमित जी और चाहे अभिषेक हो, दोनों को हम अभी भी तस्वीरों में देख रहे हैं, लोगों के हुजूम के बीच में से होते हुए वो जा रहे हैं और आखिरी समय में श्रद्धांजलि देने के लिए। और अमिताभ जी ने अपने ब्लॉग में भी लिखा है कि जब उन्होंने पहली बार शूट किया फिल्म आनंद के लिए राजेश खन्ना के साथ, वो खुद अभिभूत थे कि मैं कितने बड़े स्टार के साथ शूट करने का मुझे मौका मिला है। उन्होंने ब्लॉग में लिखा है ये। तो प्रतिस्पर्धा की बात जो है वो उन सभी अटकलों पर एक तरह से विराम लगा दिया उन्होंने। नहीं, राजेश जी के साथ बहुत लोगों ने काम किया होगा और मतलब बहुत ऐसे होंगे जो फोटोग्राफर होगा या कैमरामैन होगा या जो भी है डायरेक्टर होगा, पर वो नहीं नजर आ रहे हैं। अमिताभ जी नजर आ रहे हैं कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वो जा रहे हैं। हालांकि अमिताभ जी अभी अभी ऑपरेशन से मतलब आए हैं, उनकी तबीयत इतनी अच्छी भी नहीं है, पर फिर भी वो जा रहे हैं, इतनी बड़ी बात है जी। एक बड़े स्टार को श्रद्धांजलि देने के लिए जाना एक बड़ा स्टार ही कर सकता है ये सब। जी दादा जी, आपको भी आप भी जो है, आप कहा जाता है कि चंद ही ऐसे करिश्मे होते हैं, चमत्कार होते हैं जिनमें आपका भी नाम लिया जाता है, चाहे अमित जी हो, राजेश जी हो या सचिन तेंदुलकर हो, जो देश के लिए भी जिनका नाम लिया जाता है, फख्र के साथ लिया जाता है। लेकिन राजेश खन्ना को अगर आप याद करेंगी तो कैसे याद करेंगी? मैं याद करती हूँ उनको ऐसे कि हम लोगों ने ये सुना उस वक्त के सुपरस्टार भी कोई चीज होती है। राजेश खन्ना ने ये शुरू किया कि सुपरस्टार, ये उनकी देन है। मतलब सुपरस्टार तो मतलब पहले होते होंगे, पर शुरू हुआ राजेश खन्ना से। और इसमें क्या शक है कि वो बहुत बड़े स्टार, बहुत ही बड़े, बहुत अच्छे एक्टर, और मुझे बहुत दुख है कि वो आज हमारे बीच नहीं है।